आवाज जनता की। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था। एक और बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन पटना में हथियारों का जखीरा लगातार पुलिस बरामद कर रही है। खुसरूपुर में मिनी गन फैक्ट्री, उसके बाद पटना के शाहपुर थाना अंतर्गत यानी दानापुर के इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। कई हथियार भी बरामद की गई है और ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर नौकरी लेते हैं और अच्छे सेक्टर में जाते हैं, वो सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन ITI करने के बाद युवक ने हथियार बनाने का प्रैक्टिस किया और लगातार वो हथियार बनाना शुरू कर दिया। शाहपुर थाना अंतर्गत का यह पूरा मामला है, जहां अग्रणी होम्स के फ्लैट में रहकर हथियार बनाता था और अपराधियों को ये लोग सप्लाई करते थे। रेट भी तय किया गया था और तमाम तरह की बातें चल रही थी। बेस्ट SP भानु प्रताप को इसकी भनक लगती है और रात के अंधेरे में अपने टीम के साथ छापेमारी करते हैं, तो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है। और इस तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं बेस्ट SP भानु प्रताप, जरा वो सुनिए। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था। और इस अपार्टमेंट में से ही 2 अभियुक्त अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और अमन कुमार उर्फ छोटू कुमार, अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित जो हथियार हैं वो मिले हैं, पूर्णतः बने हुए हथियार मिले हैं इनके पास से। और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है। और इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई हैं और 4 मैगज़ीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से हैं और 2 अर्धनिर्मित मैगज़ीन भी हुई हैं। इस तरह कुल 6 मैगज़ीन हैं। 7.65 बोर के 37 जिंदा कारतूस हैं। 8 mm KF का जिंदा कारतूस 21 है। इस तरह कुल 58 कारतूस बरामद हुए हैं। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको खरीद फरोख्त का, रिपेयरिंग का कार्य भी ये करते थे हथियारों का मिनी गन फैक्ट्री बना के, तो इनके पास से घटना स्थल से ही 30,500 रुपये कैश भी मिला है। और मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, 4 फ़ोन। और बाकी का जो लम्बा चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स इनके हैं, रेती है इनके पास 12 पीस, हथौड़ी 6 पीस, लेथ मशीन 1 पीस, स्क्रू ड्राइवर 8 पीस है, प्लास भी 3 मिले हैं इनके पास से, कटर 2 मिली हैं, ड्रिल मशीन 1 मिली है और भी एक लंबी सूची है इनके पास से जब्त की गई है। और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये लोग यहाँ विशेषकर दानापुर, फुलवारी और मसौड़ी क्षेत्र में हथियारों की और सिटी एरिया में सप्लाई करते हैं और उन हथियारों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या ज़मीन रिलेटेड इश्यूज़ हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और जिन जिन लोगों को ये सप्लाई किया है वो लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और आगे भी इस तरह हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पटना पुलिस द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई बृहद स्तर पर हथियारों के खिलाफ की जा रही है। कितने